किया है आदमी, जो भी किया है, प्रशासन उसको पकड़ के लाए हमारे सामने। और नहीं तो अन्यथा फिर हम लोग मांग करेंगे कि तमाड़ रोड को जाम करने की कोशिश करेंगे हम। जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग रोड जाम करने के लिए और बाबा दरवाजा खोला, उसे गोली मार दी। 2 गोली मारा है ऐसा मैंने घर वाला बता रहा है। गोली कांड हमेशा फील्ड में हो रहा है, तो भाई गोली कहाँ से आ रहा है, बंदूक कहाँ से आ रहा है। खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आज दूसरी बार गोलीबारी हुई जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दरअसल हम अभी खूंटी के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ जो है गोलीबारी में मृत एक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। चलिए इससे पहले हम ये बता दें कि खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सारितकेल में बीते रात जो है अज्ञात अपराधी एक व्यक्ति के घर आया और जो है उससे गोली मार दी गई। दरअसल इसके पीछे की कहानी हम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी जो है नारायण सिंह मुंडा के घर पर आया और घर का जो है गेट को खटखटाया, बोला कि हम लोग मेहमान हैं, इसलिए गेट खोलिए। नारायण सिंह मुंडा वो चूँकि बुजुर्ग थे, उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो ये बताया जा रहा है कि उनके आँख पर जो है तेज़ रोशनी वाली लाइट मारी गई। उसके बाद जब वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, तभी उसी बीच क्या हुआ कि नारायण सिंह मुंडा को 2 गोली मार दी गई और जिससे कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोली मारने के बाद भी अपराधियों ने उसके सर पर धारदार हथियार से हमला कर गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी गर्दन को जो है काट डाला। तो इस तरह से जो है 36 घंटे के अंदर जो है ये दूसरी गोली कांड है खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत। देखिए इस गोली कांड को लेकर जो है पूरे ग्रामीण गांव के लोग काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित है। जैसे ही गोली मारने की खबरें गांव में पहुंची, गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और गाड़ियों में भर कर यहाँ खूंटी पहुंचे हैं, क्योंकि अभी ये पोस्टमार्टम हाउस का ठीक बाहर का जगह है। अब देख पा रहे हैं कि पूरे गांव के लोग, ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए हैं, काफी आक्रोशित हैं। हमने इनसे बातचीत कर जानने का कोशिश किया कि आप लोग भाई पूरे गांव वाले यहाँ क्यों पहुंचे हैं। तब इन लोगों ने बताया कि नारायण सिंह मुंडा को जो गोली मारी गई थी उसकी खबर इन लोगों को मिली, जिसके बाद ये लोग पूरा ग्राम सभा उठकर आए हैं। अलग अलग टोला है उस गाँव का, सभी टोले से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन लोगों का साफ मांग है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे और उसे जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाए। तो दूसरा सवाल गांव वाले लोग बता रहे हैं कि ये गोलीकांड जो हो रहा है तो अपराधियों के पास ये बंदूक, गोली ये कहाँ से लाता है, कैसे आता है इसके पास जो आसानी से जो लोगों किसी को भी गोली मार दिया जा रहा है। ये ग्रामीणों का मांग है। सारिदकेल टोला साके टोला है और उसमें कई एक अपराध लोग आया था। गेट खोलिए भाई, हम लोग मेहमान लोग आए हैं, ऐसा करके उसको बोला और जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते ही साथ उसको धड़क से गोली मार दिया। उसके बाद वहीं गोली का चपेट में आया तो वहीं पर बेहोश हो करके देहांत हो गया होगा। वहीं 2 गोली मारा है ऐसा मैंने घर वाला बता रहा है। गोली के अलावा और किसी चीज से मारा है? उसमें धारदार हथियार से कहीं पीठ के पीछे मार दिया है, सर का नीचे में। और ये गोली कांड हमेशा फील्ड में हो रहा है, तो भाई गोली कहाँ से आ रहा है, बंदूक कहाँ से आ रहा है, इस पर हमारा प्रशासन को भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ। और ग्राम सभा से इसलिए हम लोग आए हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम लोग का माने बहुत बड़ा विचार लेकर के हम लोग आए हैं कि पूरा ग्राम सभा के लोग आए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान जी, आप लोग पूरा गांव के लोग उठ के आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है? ये थोड़ा सा नहीं, अपराधी लोग गिरफ्तार करने और ऐसा खंड कभी ना हो, अच्छा कांड नहीं हो। नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या नाम है आपका? यादव पहन। ग्राम प्रधान है? साथ हाँ साथ जी, में हाँ। हम भी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये तो अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, साथ साथ में प्रशासन को भी ये अवगत कराना चाह रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम के हम लोग लाश लेते जाएंगे, तब तक में हम लोग को अपराधी, हमारा जो हत्या किया है आदमी, जो भी किया है, प्रशासन उसको पकड़ के लाए हमारे सामने। और नहीं तो अन्यथा फिर हम लोग मांग करेंगे कि तमाड़ रोड को जाम करने की कोशिश करेंगे हम। रोड जाम करना है जी। जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग रोड जाम करने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए ग्रामीण काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। हम दिखा दें कि ग्रामीण साफ बोल रहे हैं कि अगर अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करें, अगर जल्दी से जल्दी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यहाँ तक कि कुछ ग्रामीण अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि यहाँ से पोस्टमार्टम कराकर लाश
को घर वहाँ गाँव तक ले जाने तक में अपराधियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो ये लोग खूंटी तमाड़ मुख्य सड़क जो है उसे जाम करने की बात कह रहे हैं। तो काफ़ी आक्रोशित है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों में गुस्सा है। और इसके अलावा हम बात करें तो परसों यानी कि इस 36 घंटे का जो हम ज़िक्र कर रहे थे, इसके अंदर जो है खूंटी थाना क्षेत्र के ही कुतुबदाग में गोली कांड हुई थी, जिसमें कि गोली चलाई गई थी, 4 गोलियाँ चली थी वहाँ, एक व्यक्ति को 3 गोली लगी थी, एक व्यक्ति को 1 गोली, जिसमें कि एक व्यक्ति का जो है बुरी तरह से वो स्थिति जो है बिगड़ गया था और एक को हाथ में गोली लगा था। तो फिलहाल वो गोलीकांड में दोनों को जो है खूंटी से रांची रिम्स रेफर कर दिया गया था। तो हम बात कर रहे थे कि खूंटी थाना क्षेत्र के ही सारितकेल में जो गोलीकांड हुआ है, ये देखिए परिजन लोग हैं यहाँ अभी, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये इन लोगों का कहना है कि वो मेहमान के रूप में घर पे आया और गेट को खटखटाया और गोली मार दिया और तब जो है इन लोगों ने जब गोली वहाँ चली थी तो घर के और सदस्य जो थे वो काफ़ी डर गए थे। कुछ लोग तो घर छोड़ के भाग गए और कुछ लोग घर में ही छुपे रहे डर से। लेकिन जब वो लोग वहाँ से भागे तो एक घर का ही नारायण सिंह मुंडा का एक लड़का, बड़ा लड़का, वो घर से निकला और गोली का आवाज़ सुन के तो इस अपराधियों ने इसे भी पीछे से किसी चीज़ से मारा था, जोर से ये गिर गया और इसके बाद इसे भी तलवार से मारने का कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक ये तलवार मतलब डर से जो है भाग गया वहाँ से और ये बच गया। पूछ रहा था घर में, हुँ। भूल कर रहा था जोर से और हम अलग अलग में सोते हैं, माँ और बाबा। हुँ। एक जगह। कब आया था लोग? 10 बजे रात को। तो आप लोग सो रहे थे कि? हाँ, सोए हुए थे। क्या बोला आके? मेहमान आए कह के चिल्ला रहा था और बाबा दरवाजा खोला, उसे गोली मार दी। उसके बाद आप लोग घर में थे कि? घर में थे हम, सब कोई घर में। और कुछ बोल के गया कि? कुछ हो बोल के तो नहीं गया। इसके बाद हम निकले घर से और दरवाज़ा खोले हम भी और ट्रोजो मार के गोली मार के वो लोग भाग रहा था। लेकिन एक जन लड़का था और वो हमको पीठ में मारा था, हम गिर गए। इसके बाद तो और एक जन पीछे तरफ से आ रहा तो तलवार से मारने खोज रहा था हमको, इसके बाद हम भाग गए वहाँ से। और गाँव वाला लोग इसके बाद चिल्लाए जो सर वो लोग आए। कितना जन होगा वो लोग? 4 जन। कितना गोली मारा था कि और कोनो? हथियार से भी मारा है और गोली भी लगा है, 2 गोली। कितना गोली चला था? 2 बार। क्या नाम था उसका? जो ने जीते थी? नारायण सिंह मुंडा। आपका कौन लगता है? बाबा। क्या करते थे? वही किसान खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? सुनील मुंडा। गाँव? सारितकेल। क्या मारा था? वो तो इधर मार दिया है, वो तो लास्ट में काट दिया? गोली मारा, इसके बाद लास्ट में मारा है। पूरा कट गया है? हाँ, इधर कान तरफ, ध्यान से इधर करता है। तो इस तरह से जो है अपराधियों का हौसला जो है खूंटी जिले में काफ़ी बुलंद हो चुका है। ये पुलिस टीम के लिए जो है चैलेंज बन गया है। हालाँकि हम ये अगर चर्चा करें तो नक्सली जो है प्रतिबंधित नक्सली संगठन चाहे पीएलएफआई हो, भाकपा माओवादी हो, उस पर जो है पुलिस कंट्रोल करने में तो कामयाब हो चुकी है। लेकिन ये छोटा-मोटा जो डकैत है, ये जो हथियारबंद अपराधी है, इस पर ये जो है पुलिस के लिए अभी भी चैलेंज बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते 26 जुलाई को 20 से 26 जुलाई के बीच में जो है हम डेट फिक्स एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। इस बीच जो है नारंगहादा थाना क्षेत्र के काड़ी तुविद में भी एक व्यक्ति की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे भी 5 गोली मारी गई थी। तो पिछले 2 महीने के अंदर 2 नहीं, ये 1.5 महीने के अंदर का ये तीसरा ऐसा चांस है जबकि गोलीबारी में ये दूसरे लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुआ है। तो सबसे बड़ी सवाल है कि ये जो है, चूँकि इस क्षेत्र में एक पारंपरिक हथियार दौली-वौली रखने का तो लोग रखते हैं, वो पारंपरिक हथियार है। चलिए उससे घटना को अंजाम दिया जाता है तो मान लेते हैं कि वो हथियार उपलब्ध होता है। लेकिन गोली कांड में मतलब हथियार ये जैसे कि आप कह सकते हैं बंदूकें जो है यह कहाँ से आती है? तो अपराधियों के पास कहाँ से पहुँचता है जो कि गोली कांड में आसान होता है और गोली किसी को भी मार दिया जा रहा है। तो ये जो है पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है।
फिलहाल तो हम अभी यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे सारितकेल गोलीकांड पर, तो हमने इस विषय को लेकर जो है मृतक के परिजनों से बातचीत करना चाहा। वो जो है काफ़ी शोकाकुल है, अभी बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, लेकिन फिर भी हम उनके जो है अड़ोस-पड़ोस के जो उनके साथ जो आए हैं, उनके भैयाद लोग हैं, उनसे एक बार जानने का कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था? हाँ, हम कौन उनके लगता है आपका? रिश्तेदार है, वो मेरा मौसा लगता है, मौसा, तो आप कहाँ आपका घर? डड़गामा। तो आपको कैसे पता चला था? हमको ये लोग फ़ोन किया, हुँ, हुँ। मौसी फ़ोन की, बड़ा भाई का, फिर ये फ़ोन किया हमको। तो आप तो जब आए तो क्या देखे वहाँ? तो हम वहाँ नहीं गए थे, अच्छा, हम तो सीधे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में बताया गया कि नहीं ऐसा-ऐसा हुआ करके। हॉस्पिटल कौन लाया था? हॉस्पिटल यही लोग लड़का लोग अच्छा, लाया और मृतक गाँव के का कुछ लोग अच्छा लेके। मिल के आए। फिर क्या हुआ था वहाँ? फिर तो वहाँ पर हम लोग बैठे रहे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पुलिस टीम आया, फिर पूछताछ किया। पिछ पूछताछ करने के बाद वो अपना चला गया। अनुसंधान में लग अच्छा गया। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन घटनाक्रम में क्या पता चला? क्यों गोली मारा? कैसे हुआ था? अब कारण तो पता नहीं है, ये कारण तो ये लोग भी हमको नहीं बता रहे। अच्छा, तो बस आया, कैसे-कैसे हुआ था? क्या बताया? बताया कि 10 बजे के करीबन हुँ, हुँ। दरवाज़ा के बाहर लोग खड़े होके चिल्लाने लगा कि हम लोग मेहमान आए हैं, हुँ। खोलिए, प्लीज़ खोलिए, हम लोग मेहमान लोग हैं। 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, आवाज़ दिया, उसके बाद शायद मेहमान ही होगा समझ के वो दरवाज़ा खोला। हुँ। दरवाज़ा खोलते साथ उसका आँख में तेज़ लाइट वाला लाइट से टॉर्च। टॉर्च मारा गया। हुँ। तो वो किसी को देख तो नहीं पा रहा था लाइट के चलते, और उसका सीने में ही गोली मार दिया गया, 2 गो गोली। हुँ। और गोली मारने के बाद वो आंगन साइड गिरा, दरवाज़ा से आंगन साइड गिरा, और गिरने के बाद उसका सर में तेज़ धार वाला हथियार से वार किया गया, जो कि बहुत गहरा घाव हुआ। उसके बाद तो ये लड़का निकला, और निकलने के बाद ये भी टॉर्च निकाला, और टॉर्च लेके उस सबको टॉर्च करने लगा। तो इसके तरफ भी वो लोग आया, और अब डंडा से कि क्या से मारा इसको भी। उसके बाद ये गिर गया, गिरने के बाद इसकी वाइफ़ निकली, वाइफ़ निकलने के बाद तो ये थोड़ा देर में सुस्ताया, और दोबारा वो हथियारधारी आ रहा था, तब तक ये भाग गया। नहीं तो ये भी इसको भी हमला कर इस पे भी हो मार सकता है। ये चांस होता है, अगर ये हाँ, रुक हाँ। जाता तो हाँ, बच गया ये। हाँ, हाँ। उसके बाद तो ये लोग अगल-बगल घर वाला सबको बुलाया, खबर किया, और उसके बाद गाड़ी के इंतज़ाम करके सीधे हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल लाने के बाद बताया कि नहीं, हम लोग का गाँव में इस तरह का घटना घटा है, मेरे पिताजी के साथ ये है जो अभी लाए हैं। बताया, उसके बाद वहाँ से थाना वाला को इन्फॉर्म किया गया, और थाना लोग वाला लोग आया, उसके बाद वो लोग अपना कार्रवाई करने में लगा है। ठीक, एक नाम बताइए एक बार फिर से क्या हुआ? बा सिंह मुंडा। देखिए ये परिजन नहीं हैं, उनके रिश्तेदार हैं। चूँकि जो मृतक के जो बेटे हैं वो दोनों 2 बेटे हैं, अभी हम दोनों से ऑफ कैमरे में बात कर रहे थे, वो दोनों ही बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो है उन्हें अभी जो है काफ़ी एक शोकाकुल कहिए तो है, शोक में है। इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा गप नहीं किया, हमने कहा सोचा कि रिश्तेदारों से ही बात करते हैं, ताकि रिश्ता जो है जानकारी जुटाने में आसान होगी। चलिए फिलहाल तो हम ग्रामीणों के बीच हैं, ग्रामीणों ने जो कुछ बताया वो मैंने आपको सुनाया। तो चलिए अब देखना है कि कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।